अगर एक क्रो यानी कि एक कौवा तुम्हें दुश्मन मान ले तो कुछ समय बाद सिर्फ वही नहीं बल्कि तुम उसके सभी दोस्तों के दुश्मन बन चुके होंगे। अजीब लग रहा है ना? तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। प्रॉमिस करता हूँ कि तुम कुछ नया ज़रूर सीखोगे। हम हमेशा से यही सोचते आए हैं कि जानवर इंस्टिंक्ट पर चलता है और इंसान सोच पर, लेकिन एक क्रो इस डेफिनेशन को बिल्कुल चेंज कर देता है। ये पक्षी टूल्स यूज़ करता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है और सिचुएशन को समझकर बिहेवियर बदल सकता है। यानी कि ये सिर्फ रिएक्ट नहीं करता, ये सिचुएशन को देखकर सीखता है और इवॉल्व होता है। अब क्या मैं ये सारी चीज़ें हवा में कह रहा हूँ? नहीं, बल्कि इसके पीछे एक पूरी साइंटिफिक स्टडी है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट जॉन और उनकी टीम ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक स्पेसिफिक मास्क पहनकर कुछ क्रोज को कैप्चर किया, उन्हें थोड़ा तंग किया और फिर उन्हें छोड़ दिया। कुछ दिन बाद वो लोग सेम मास्क पहनकर वापस आए। इस बार उन्होंने कुछ भी नहीं किया, पर फिर भी कौवों ने उन्हें देखते ही लाउड कॉल्स और मॉबिंग बिहेवियर दिखाया। लेकिन एक ट्विस्ट है, एक्सपेरिमेंट तो महज कुछ चुनिंदा कौवों के साथ किया गया था, लेकिन अब इनकी पूरी की पूरी कॉलोनी ही, जिन्होंने ओरिजिनल इंसिडेंट देखा ही नहीं, उन्होंने भी इस आने वाले डेंजर को आइडेंटिफाई किया और डेंजर कॉल्स देने लगे। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? तो इसका जवाब है, क्रोज इंडिविजुअल फेसेस को पहचानते हैं और इस इंफॉर्मेशन को सोशली ट्रांसफर भी कर सकते हैं। यानी कि ये सिर्फ मेमोरी नहीं, ये सोशल लर्निंग है। इतना ही नहीं, कौवों की कम्युनिकेशन भी बहुत स्ट्रक्चर्ड होती है। उनकी अलग अलग कॉल्स होती है, डेंजर के लिए, फूड के लिए, स्पेसिफिक थ्रेट्स के लिए। जब कोई क्रो किसी थ्रेट को पहचानता है, वो अलार्म कॉल्स देता है। बाकी क्रोज ऑब्जर्व करते हैं और धीरे धीरे वही रिस्पॉन्स सीख लेते हैं। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे कि हम ह्यूमंस हमारी ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। और जस्ट लाइक ह्यूमंस, कौवों के केस में भी ये नॉलेज इंडिविजुअल तक सीमित नहीं रहता है, ये पूरे के पूरे ग्रुप में फैलता है। क्रोज की ऑब्जर्वेशन लर्निंग को और ठीक से समझने के लिए ये वीडियो जरूर देखना। यहाँ पर क्रोज अपने ऑब्जर्वेशन से ये सीख गए हैं कि अगर वो अखरोट को किसी गाड़ी के नीचे रख देते हैं तो वो फूट जाएगा। आपने कई दफा क्रो अटैक की स्टोरी सुनी या फिर इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर देखी होगी। अब क्लैरिटी के लिए, जब हम कहते हैं क्रोज अटैक, तो इसका मतलब वॉयलेंट हमला नहीं होता। ये होती है लाउड वार्निंग कॉल्स, पास से उड़ना या फिर ग्रुप हैरासमेंट, जिसे हम मॉबिंग कहते हैं। ये एक्चुअली एक डिफेंसिव बिहेवियर है, प्रेडेटर्स को दूर रखने के लिए। आपने एक कौवे को नाराज किया तो तुमने पूरे सिस्टम को ही ट्रिगर कर दिया। क्रोज कभी भी अननेसेसरी अटैक्स नहीं करते, लेकिन जब ये डिसाइड करते हैं कि तुम एक थ्रेट हो, तब ये अकेले नहीं आते। ये एक पैटर्न फॉलो करते हैं, सही डिस्टेंस मेंटेन करके हवा से सर्वेलेंस करना या फिर सही मोमेंट पर स्वूप करना। इसे कहते हैं मॉबिंग, जो कि ये क्रोज एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्रैटेजी के तहत करते हैं। तो इस वीडियो का फाइनल कंक्लूजन सुनते हैं। कौवे इंटेलिजेंट होते हैं, ये इंडिविजुअल ह्यूमंस को पहचान सकते हैं, अपना नॉलेज सोशली ट्रांसफर भी कर सकते हैं, सिंपली लर्न करके ये अडेप्ट करते हैं। तो अगली बार जब कोई कौवा तुम्हें घूरे तो उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि हो सकता है कि शायद वो तुम्हें पहले से ही जानता हो, तुम्हें कैटेगराइज कर चुका हो और शायद बाकी क्रोज को तुम्हारी सुपारी भी दे चुका हो। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए थ्रेशोल्ड पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।